तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिल ही जाता है, किसी भी स्कूल का एग्ज़ाम हो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करने का तरीका क्या है, तो करने के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए क्या कि cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो 1 को इधर ले आओ तो cos 2x प्लस 1 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये है। अब आपको देखो यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह पाई एक्स प्लस पाई बाई 3 है। तो आप क्या करो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस पाई बाई 3 से, तो यहाँ पे भी हो जाएगा रिप्लेस। तो 2 इंटू एक्स प्लस पाई बाई 3 और प्लस 1 बाई 2। ठीक, उसी तरीके से x माइनस पाई बाई 3 से भी रिप्लेस कर दो, तो cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस 1 बाई 2, ये इक्वल टू होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। तो देखो cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा, cos 2x प्लस 1 बाई 2। ये 1 2x में नहीं ऐड है ना, 2x से अलग है, ये पूरे cos 2x में 1 ऐड है ये। फिर प्लस cos 2x प्लस पाई बाई 3 एंड प्लस 1 बाई 2 और प्लस cos 2x माइनस पाई बाई 3 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब क्या करो, ये जो 2 डेनोमिनेटर में, ये 2 तो बाहर निकाल दो, तो अंदर आएगा cos 2x प्लस cos 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ मैं, 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 और प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 एंड प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस 1 छूट गया हमारा ना, तो यहाँ पे प्लस 1 और ये प्लस, फिर ये 1 1 1, ये तो 3 हो जाएगा, तो 1 बाई 2, तो 3 प्लस cos 2x प्लस इसमें और इसमें हम लगा रहे हैं cos c प्लस डी, cos c माइनस डी। तो या फिर आप लगा सकते हो cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d कितना होता है, जब हम cos c को cos c प्लस cos d कितना होगा, 2 cos c प्लस, ये c है, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ये ब्रैकेट में है ना, इतनी बात ठीक है। ये पूरा का पूरा c था और ये d था, तो 2 cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी, 1 1 और ये वाला 1 हमने 3 लिख लिया, cos 2x एज इट इज है। यहाँ पे 2 पाई बाई 3 से कट गया, 2x और 2x 4x बाई 2, तो 3 प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x इंटू cos, देखो यहाँ पे 2x से 2x कट गया, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 तो 4 पाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 बचेगा, तो cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है, cos 2 पाई बाई 3 होता है 120, तो cos 120 होता है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x इंटू माइनस हाफ। इस 2 से ये 2 काटोगे, माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का cos 2x प्लस का cos 2x, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का cos 2x प्लस का cos 2x, तो ये 3 की मल्टीप्लाई हाफ में, तो ये 3 बाई 2, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर पेपर में देखने को मिल ही जाता है। हमें यहाँ पे दे रखा है tan x इक्वल टू माइनस 3/4 और x को उन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है और डिमांड करी है उसने sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, tan x इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस 3/4। तो tan x का क्या कर सकते हैं हम लोग, tan x से हम tan x को sec x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है,
एक फॉर्मूला था हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, देन sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 माइनस का, तो माइनस 3/4 का स्क्वायर, देन sec स्क्वायर एक्स को अगर हम देखेंगे तो 1 प्लस 9/16, देन sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25/16, देन sec x इक्वल टू 5/4, वो भी प्लस माइनस का आएगा। लेकिन आप समझो कि x कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो sec x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, माइनस का 5/4। sec x अगर हमारे पास माइनस 5/4 है तो sec x की मदद से आप cos x लिख सकते हैं। देन cos x क्या होगा, cos x क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि cos के पास हाफ एंगल फॉर्मूला है और cos पर्टिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में खुलता है। जैसे cos 2x का मैं यूज करूंगा, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो देखो cos स्क्वायर x मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ x है तो इसको cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4/5, देन 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू माइनस 4/5 प्लस 1, देन 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/5, या आप कह सकते हो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/10। यहाँ से आपको मिलेगा cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√10। अब आप समझिए कि x कहाँ था हमारा, x सेकंड क्वाड्रेंट में था, मतलब π/2 से तो बड़ा था और पाई से छोटा था, लेकिन मेरे को अब बात करनी है x/2 की, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये π/4 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। तो आप π/4 कितना होता है 45, π/2 कितना होता है 90, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो x/2 कहाँ है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, इसलिए cos x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1/√10, एज x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको cos x/2 की वैल्यू मिल गई। फिर cos x/2 से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 भी क्या होगा, 1 होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है आपके पास 1/10, उसे 1/10 रख दो, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस 1/10 इक्वल टू 1, देन sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/10, देन sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 9/10, sin x/2 कितना होगा बेटा, प्लस माइनस 3/√10, लेकिन वही sin x/2 भी पॉजिटिव ही लिया जाएगा, sin x/2 भी कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हो जाएगा 3/√10। ठीक है, sin x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए, tan x/2, तो tan x/2 आप जानते ही हैं क्या होता है, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, sin x/2 की वैल्यू 3/√10, tan x/2 की वैल्यू, cos x/2 की वैल्यू 1/√10, तो ये √10 से √10 कैंसिल, देन आंसर इज 3। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे। कह रहा है x प्लस आई वाई की होल पावर 3 इक्वल टू यू प्लस आई वी। इस क्वेश्चन को जब फ्रेम करते हैं तो इस क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका और भी है, वो आपको x प्लस आई वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी की होल पावर 1/3 भी लिख के दे सकता है। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका ये भी है, यू आई वी की जगह कुछ और भी हो सकता है, a प्लस आई बी दे दे, है ना, तो नंबर्स चेंज कर सकता है थोड़ा बहुत, जैसे u और v की जगह a और b यूज़ कर ले, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। आपको पता है कि x प्लस आई वाई की होल पावर 3 है, a प्लस बी का होल क्यूब खोलना ही आता होगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a b स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई वी।
तो ये एक्स क्यूब हो गया, और आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस आयोटा 3x² वाई हो जाएगा यहाँ, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -3x² इक्वल टू u प्लस आई वी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे अच्छा टूल क्या है, कंपैरिजन का। तो अगर आप देखोगे कि बिना आयोटा वाले टर्म आपको एक जगह कर लेने चाहिए, तो बिना आयोटा वाले टर्म एक तो एक्स क्यूब है और एक ये है, तो एक्स क्यूब -3xy² और माइनस वो प्लस आयोटा कॉमन ले लो, प्लस का आयोटा कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 3x² y, और इससे सिर्फ आयोटा मांगोगे तो -y³ इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप कंपैरिजन से देखोगे तो इसके पास आयोटा नहीं है, इसके पास आयोटा नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि x³ माइनस 3xy² इक्वल टू u। यहाँ से x कॉमन ले सकते हो तो ये बचेगा x² माइनस 3y² इक्वल टू u। आपको देखो यहाँ पे u/x चाहिए तो इस x को भी उधर भेज दो, तो x² माइनस 3y² इक्वल टू u/x। फिर दूसरा कंपैरिजन आयोटा के साथ यहाँ क्या लिखा है और आयोटा के साथ यहाँ क्या लिखा है, v लिखा है, तो क्या करेंगे 3x² y माइनस y³ इक्वल टू v। यहाँ से y कॉमन तो 3x² माइनस y² इक्वल टू v, देन 3x² माइनस y² इक्वल टू v/y। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं इसे, और इक्वेशन 2 ऊपर लिखना चाहो तो बाय कंपैरिजन लिख देना। ये रिजल्ट हमें कैसे मिला है, बाय कंपैरिजन। दोनों को ऐड करेंगे तो u/x प्लस v/y इक्वल टू x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², देन x² 3x² तो 4x² माइनस 4y²। देखिए 4 कॉमन ले लेते हैं, और जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दिया है, पूछा है मॉड इसकी वैल्यू। अल्फा बीटा अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ z का जो स्क्वायर होता है वो z इंटू z बार होता है। तो आपको मॉड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो लिखा है, तो आपको जो वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करने से क्या होगा कि एक बार तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे जैसा लिखा है, और एक बार इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार, इस वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसका स्क्वायर करोगे तो z इंटू जेड बार आता है। तो अब यहाँ पर ये जो बार है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये बार बीटा के ऊपर भी आ जाएगा, अल्फा के ऊपर भी, और 1 माइनस इसके ऊपर अल्फा के ऊपर बार आएगा तो बार हट जाता है, यानी कि z बार के ऊपर अगर बार होगा तो वो z ही हो जाता है। तो अल्फा के ऊपर बार था तो दोबारा बार लगेगा तो बार हट जाएगा, और बीटा के ऊपर एक बार आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू बीटा बार, फिर बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, एंड डिवाइड बाय 1 की 1 में 1 माइनस अल्फा बीटा बार, फिर 1 की इसमें तो माइनस अल्फा बार बीटा, और फिर पूरे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, अल्फा बार इंटू अल्फा और बीटा इंटू बीटा बार। ठीक है, आप समझो मॉड ऑफ बीटा क्या दिया है, 1 दिया है, तो मॉड ऑफ बीटा 1 है, तो स्क्वायर करोगे तो ये बीटा इंटू बीटा बार इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर बीटा इंटू बीटा बार, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी कोई दिया नहीं है इसके बारे में कुछ, अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस ये फिर 1 हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस अल्फा बार हो गया। अब ध्यान से देखो, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो ये दोनों सेम है ऊपर नीचे, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके बचेगा 1, यानी कि मुझे क्या पता चला कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो स्क्वायर हटाओगे तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे कि मॉड ऑफ
जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो 1 आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का tan 3x tan 2x tan x तीनों की मल्टीप्लाई है, इक्वल टू में tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने में क्या होगा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, इस क्वेश्चन को स्पेशल इसलिए बोलते हैं कि इसका प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है। जैसे 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स होता है, ये हमें पता है। हम दोनों साइड 10 ले लेते हैं, तो इधर बन जाएगा tan 3x और इस तरफ बनेगा tan 2x प्लस x। तो tan 3x इसको खोलने जाएंगे तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं होगा। इसको इधर ले आएंगे तो tan 3x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x और इक्वल टू में क्या आएगा? tan 2x प्लस tan x। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। इस पूरे को उठा के उधर ले जाते हैं, माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर आएगा tan 3x माइनस tan 2x और ये प्लस का tan x, तो माइनस tan x इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, अगर कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ दिखाई दे, tan एक तरफ मल्टीप्लाई में एक तरफ एडिशन में, तो आपको समझना होगा कि अगर सपोज आपको वो ऐसे दे दे tan 7x इंटू tan 5x इंटू tan 2x, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा वाला होगा वो तो पॉजिटिव लिखना है, बाकी दोनों नेगेटिव लिख देने हैं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो इसको, है ना।